अच्छा देखिए, अब हम चैप्टर 1 जो हमारे पास है, हम उसके एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है? हम लोगों ने कुछ फ़ॉर्मूलाज़ पढ़े थे जो हमारे पास थे, उसका मैं एक शॉर्ट रिव्यू दे रही हूँ। वो हमारे पास थे, नंबर ऑफ मोल्स इज़ इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, ठीक है? इस तरह से हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे। अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, पार्टिकल्स हमारे पास क्या कहते हैं, एटम पार्टिकल्स में हमारे पास एटम्स आ जाते हैं, मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर हमने वो निकालना है तो हम सिंपली क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं एवोगैड्रोस नंबर से, ठीक है? अच्छा, ये सारे हमने फ़ॉर्मूलाज़ देख लिए थे, मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूलाज़ हमने निकालने का तरीका देखा था। अब जो है, अब हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज़ नंबर 1 को सॉल्व करना, ठीक है? अच्छा, एमसीक्यू नंबर 1 इसमें हमें क्या कहा गया है? इसमें हमें कहा गया है इफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी इज़, देखो एसटीपी हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है, जिसके अंदर अगर मैं प्रेशर आपसे पूछूँ तो 1 एटीएम होता है, ठीक है? और आपके पास जिसमें वॉल्यूम गिवन होता है, आपके पास एसटीपी पे वॉल्यूम होता है 1 मोल का। 1 मोल का आपके पास जो क्या कहते हैं वॉल्यूम होता है वो 22.4 डीएम क्यूब होता है, ठीक है? अब हम अब हमें इसके अंदर क्या गिवन है? हमें इसके अंदर गिवन है 44.8 डीएम क्यूब, इन्होंने हमें एसटीपी पे वॉल्यूम दिया है और हमसे कहा गया है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें बताने हैं किसके? ऑक्सीजन के। अगर आप ऑप्शंस को देखें तो आपको ऑप्शंस में सब में 10⁻23 आ रहा है, नज़र बिल्कुल आ रहा है। क्योंकि आपको पता है कि अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं एवोगैड्रोस नंबर से। ठीक है? जब हम उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो भी हमारे पास आंसर आता है, वो 10⁻23 में ही आ रहा होता है, ठीक है? अब हम इसको व्हाइट बोर्ड पर सॉल्व कर कर देखते हैं, ठीक है? अच्छा, देखें हमें पता है कि 1 मोल जो हमारे पास ऑक्सीजन है, उसका वॉल्यूम एसटीपी पर कितना होगा? 22.4 डीएम क्यूब, ऐसा ही है, ठीक है? अगर आप 22.4 को डबल कर लें, ऐड कर लें, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? 44.8 डीएम क्यूब। 44.8 डीएम क्यूब हमारे पास 22.4 डीएम क्यूब का डबल है और ये हमारे पास कब ऑक्यूपाई होता है एसटीपी पे? जब 2 मोल्स हमारे पास हो किसी भी गैस के, यहाँ पे ऑक्सीजन गिवन है, तो ऑक्सीजन के एट एसटीपी जो हमारे पास वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? 44.8 डीएम क्यूब। अब हम इसके अंदर एक ट्रिक यूज़ करेंगे, वो ये यूज़ करेंगे कि 1 मोल जो होता है, ठीक है? उसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर कितने होते हैं? वो हमारे पास होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 और 2 मोल्स में हमारे पास कितने होते हैं? सिंपली 2 को मल्टीप्लाई कर दें आप एवोगैड्रोस नंबर से। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? आपके पास आंसर 12 पॉइंट समथिंग कुछ भी हो सकता है, 04 होगा शायद। 12.04 इंटू 10⁻23 जो है आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है? ये बात आप लोगों को क्लियर हुई? तो आपके पास इसके अंदर आंसर क्या आ रहा है? आपको क्लियर हुई बात कि कैसे आंसर हमने निकाला है इसका? ठीक है, ईज़ी, समझ आ गया तो ईज़ी हो गया, सही है भाई। अगर मैं आपको इसे फ़ॉर्मूला से सॉल्व करवाऊँ, जो हमने फ़ॉर्मूला पढ़ा था, अगर हम इसको एक दफ़ा उससे भी सॉल्व करके देख लेते हैं, ताकि हमें उससे भी आइडिया हो जाए। हमारे पास फ़ॉर्मूला होता है वॉल्यूम के लिए, हमें निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है? नंबर ऑफ मोल्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास, ठीक है? अब यहाँ पे हमें गिवन है वॉल्यूम, ठीक है? जो भी हमें वॉल्यूम गिवन है, ऊपर हमारे पास वो गिवन वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है? और नीचे हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम एट एसटीपी, ठीक है? अब हमें गिवन वॉल्यूम कितना गिवन था? हमें 4.8 44.8 गिवन था और 22.4 हमारे पास होता है किसमें? एसटीपी पर। 22.41 और ये 44.82, ये सिंपल आपके पास हमने जो है इसको सॉल्व कर लिया। अब आप 2 को जब एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वही आंसर आ जाएगा, ठीक है? लॉजिक समझ आ गया आप लोगों को?
अगर इस तरह के क्वेश्चन में कोई मसला, कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? ठीक है, तो अब हम जो है अगला एमसीक्यूज देख लेते हैं। अच्छा, उस हिसाब से हमारे पास इसका आंसर सी होगा फर्स्ट का, ठीक है? नाउ अब हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 2। एमसीक्यूज नंबर 2 में हमें कहा गया है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। हमें क्या गिवन है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इसको और से समझना है, इसका एक मैं आप लोगों को एमसीक्यूज दूंगी फॉर प्रैक्टिस। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमें मालूम करना है 1 मोल शुगर में। बेटा आपको फॉर्मूला क्या गिवन है? आपके पास है C12H22O11, ठीक है? और इसका आपको क्या गिवन है? 1 मोल गिवन है। बच्चे एक बात याद रखना, कभी भी ना आधा सवाल सही से बिना समझे टिक मत लगा देना, वरना गलत हो जाएगा। अब आप लोग इसका आंसर डायरेक्ट ए लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 1 मोल में आपके पास 6.02 इंटू 10⁻23 होता है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मतलब आपसे इसके नहीं पूछा गया है, आपसे इस शुगर के नंबर ऑफ एटम्स नहीं पूछे गए हैं, आपसे सिर्फ इस शुगर के अंदर मौजूद कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स पूछे गए हैं। तो आप वो कैसे निकालेंगे? ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को व्हाइट बोर्ड पर देख लेते हैं। अच्छा, देखें हमारे पास जो है फॉर्मूला था C12H22O11, ये शुगर थी, ठीक है? इसका 1 मोल गिवन था। हमें इसके अंदर सिर्फ ये देखना है कि कार्बन जो है इसके कितने नंबर ऑफ एटम्स है। बेटा आपको क्वेश्चन के हिसाब से कार्बन के कितने गिवन है? 12। आप इस 12 को मल्टीप्लाई कर दे एवोगैड्रोस नंबर से, ठीक है? तो आपके पास आंसर जो है वो क्या आ जाएगा? 72 इंटू 10⁻23। क्लियर? हाँ भाई स्टूडेंट्स, समझ आ गया आप लोग को यहाँ तक? ठीक है, अब हम अगला देख लेते हैं जो हमारे पास है। उस हिसाब से इसका 2 का आंसर आपके पास डी हो जाएगा, ठीक है? हमारे पास थर्ड एमसीक्यूज है। इन द रिएक्शन, आपको रिएक्शन दिया गया है, सोडियम जो है वो वाटर से रिएक्ट कर रहा है और आपके पास बना रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। आपको मास गिवन है सोडियम का 23 ग्राम और आपसे कहा गया है ये एक्सेस ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है? वाटर की आपको एक्सेस दी गई है। इन सब चीजों से हमारा लेना देना नहीं, हमारे पास जो काम की चीज है ना, हम जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना आप लोग, तो आपके पास जो भी पेपर, जो भी शीट होगी, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी ना उनको हाईलाइट लाजमी करिएगा, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे इंपॉर्टेंट चीजें आपके पास 23 ग्राम ऑफ Na आपको गिवन है, ठीक है? और आपसे क्या कहा गया? आपसे कहा है कि वॉल्यूम निकालना है हाइड्रोजन गैस का, यानी कि आपको जो है मास किसका दिया हुआ है? सोडियम का, और आपसे वॉल्यूम किसका निकालने को कहा गया है? हाइड्रोजन का, ठीक है? अब यहाँ आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इसको कैसे करना है। इसकी भी ट्रिक है, हम इसे व्हाइट बोर्ड पर करते हैं, आपको समझ आ जाएगा। अच्छा भाई अब आप ये देखिएगा, हमारे पास जो है आपको सोडियम, अगर आप इक्वेशन में देखें तो उस हिसाब से आपको 2Na दिया हुआ है ना, यानी कि 2 मोल्स दिए गए आपको सोडियम के, ठीक है? 2 मोल्स ऑफ सोडियम और आपको हाइड्रोजन एक ही गिवन है। ऐसा ही मैं पूरा रिएक्शन नहीं लिख रही, हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज है रिएक्शन में वो सिर्फ ये है कि सोडियम और हाइड्रोजन के रिलेशन से हमें बताना है कि हाइड्रोजन जो है वो कितना उसका वॉल्यूम होगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब देखें, हमें कहा गया है, देखो 2 मोल्स ऑफ सोडियम कितने हाइड्रोजन के मोल्स देता है? याद रखना 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 मोल देता है 2 मोल्स ऑफ सोडियम। तो अगर बेटा मैं पूछूं 1Na, यानी कि 1 मोल ऑफ सोडियम जो है वो कितने आपको देगा हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स? तो सिंपल आप इस जो ये जो 2 है इसको इस तरफ ले जाएंगे और आप बोलेंगे हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन देगा, ठीक है? समझ आ रही है यहाँ तक बात? हाँ भाई बच्चों, आपके पास इक्वेशन थी कि सोडियम के आपको 2 मोल्स गिवन थे और आपसे कहा गया था कि हाइड्रोजन गैस जो है उसके 1 मोल आपके पास बनना है, और आपसे पूछा गया है कि जो आपके पास वॉल्यूम होगा हाइड्रोजन गैस का वो एसटीपी पर कितना होगा।
ठीक है। अगर आप 1 मोल ऑफ जो आपके पास हाइड्रोजन है, अगर आप उसका वॉल्यूम देखें तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है ये आपके पास कितना ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 डीएम क्यूब ऑक्यूपाई करेगा। ऐसा ही होगा। हाँ भाई, ठीक है। और हमारे पास हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो कितना ऑक्यूपाई करेगा? वो हमारे पास ऑक्यूपाई करेगा, हंसा 1 मिनट में देखती हूँ। हमारे पास जो, हाँ 11.2 होगा, ठीक है। तो हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास कितना ऑक्यूपाई करेगा? 11.2 डीएम क्यूब। तो हमें इसका आंसर मिल गया। इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा कि 11.2 डीएम क्यूब जो है ये वॉल्यूम हमारे पास हाइड्रोजन गैस जो है वो ऑक्यूपाई करेगी एसटीपी के ऊपर। ठीक है, एसटीपी पर हमारे पास हाइड्रोजन गैस 11.2 डीएम क्यूब जो है वो करेगी। अच्छा, अब एक बात है, आप लोगों को एक क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहिए था कि मिस, हमारे पास जो है 2 मोल्स ऑफ सोडियम है, तो हमें तो 1 मोल का लगाना चाहिए ना आंसर, हम हाफ मोल का क्यों लगा रहे हैं? लॉजिक देखो, हमें पता है, अगर मैं पूछूं तुमसे एक सोडियम का मास कितना होता है तो आप बोलोगे 23 ग्राम्स। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा 2 सोडियम का एटॉमिक मास कितना होगा तो आप बोलेंगे मिस 46 ग्राम्स। बेटा क्वेश्चन में देखो, उन्होंने हमसे पूछा है कि 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम, यानी कि सोडियम का 1 मोल रिएक्ट कर रहा है। उन्होंने इक्वेशन में भले कुछ भी दिया हो, सवाल में हमें क्या कहा गया है कि 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम reacts with excess of water, the volume of hydrogen gas liberated at STP। तो बेटा आपको जब 23 ग्राम दिया, आपने फौरन से जज कर लिया कि सोडियम जो होता है, 1 मोल सोडियम का मास 23 ग्राम्स होता है। 1 मोल सोडियम के अंदर हमारे पास हाफ मोल हाइड्रोजन का होता है, तो हमारे पास जो वॉल्यूम होगा वो 11.2 डीएम क्यूब होगा। इज दैट इजी? समझ आया? क्लियर हुआ? गुड। अच्छा, अब हम अगला क्वेश्चन जो है, अगला एमसीक्यूज जो है वो देख लेते हैं। अच्छा भाई, 4 में हमें कहा गया है which of the following sample of substances contain the same number of atoms as 20 grams of calcium। बेटा आपसे कहा गया है कि आपको ये 4 जो ऑप्शन दिए गए ना, इनमें से कौन सा वो ऑप्शन होगा कि उसके नंबर ऑफ एटम्स 20 ग्राम कैल्शियम के नंबर ऑफ एटम्स के बराबर होंगे। ठीक है, अब आप लोगों को मैं व्हाइट बोर्ड पर इसको सॉल्व करवाती हूँ, आप लोग खुद भी इसके सॉल्व कर करके मुझे आंसर बताते जाइएगा। ठीक है, अच्छा देखें, सबसे पहले स्टेप हम ये करेंगे कि हम कैल्शियम जो है ना उसके नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेंगे। कैल्शियम के नंबर ऑफ एटम्स हम कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स तो गिवन नहीं है, तो अगेन हम मास को डिवाइड करेंगे मोलर मास से और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? एवोगैड्रोस नंबर से। हमारे पास जो मास गिवन है कैल्शियम का वो कितना गिवन है? 20। और मोलर मास कितना गिवन है हमारे पास? मोलर मास कितना होता है कैल्शियम का? 40 होता है। ठीक है, 21 जा 20, 22 जा 40 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर आपके पास होता है 6.02 into 10 इज पावर 23। तो ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड ये 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 3.01 into 10 इज पावर 23। ये कैलकुलेशन समझ आए? ये जो आपने निकाला है ना, ये आपके पास नंबर ऑफ एटम्स निकले हैं कैल्शियम के। हाँ भाई बच्चों, समझ आया? ये मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला बता दिया था, तो होप सो समझ आ गया होगा। ठीक है, अच्छा भाई, अब हमें पता चल गया कि हमारे पास जो है कैल्शियम जो है उसके हमारे पास जो एटम के जो नंबर्स है हमारे पास वो कितने हैं कैल्शियम के? मैं यहाँ पर साइड में लिख देती हूँ। हमारे पास कैल्शियम के हैं 3.01 into 10 is power 23। ठीक है, अब हमें जो निकालने हैं ना, हमें अब हम चेक करेंगे अगला। हमें ऑप्शन में गिवन था 16 ग्राम ऑफ सल्फर। ठीक है, अब हम 16 ग्राम ऑफ सल्फर, जो ऑप्शन ए है ना उसको देख लेते हैं। हमें सल्फर का मास गिवन है 16। ठीक है, और सल्फर का एटॉमिक मास आई थिंक 32 ग्राम्स होता है। ऐसा ही है ना? हाँ भाई बच्चों, 32 ग्राम्स होता है।
ठीक है, तो हमारे पास अच्छा इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस नंबर से। अगेन 16 1 जा 16 और 16 2 जा 32। जब आप 2 को जो आपके पास एवोगैड्रोस नंबर है उससे डिवाइड करेंगे तो आपको पता है अगेन आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 3.01 इंटू 10⁻23। तो हमें यहीं से पता चल गया कि हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो सही है। ऑप्शन ए के जो नंबर ऑफ एटम्स है वो हमारे पास जो है कैल्शियम के नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल होंगे। ठीक है, आसान था ये, समझ आया ये वाला? अच्छा भाई, 5 जो आपके पास एमसीक्यू है उसको देखेंगे हम। फिफ्थ एमसीक्यू को, फिफ्थ में हमें क्या कहा गया है? फिफ्थ में हमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बेटा आपसे कहा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, खुद ही मुझे बताएगा। पहली स्टेटमेंट देखिए, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ क्लोरीन इज 35.5 ग्राम्स। जल्दी से बताएं क्या ये बात सही है, जल्दी से बताएं। हाँ भाई बच्चों, जल्दी जल्दी आंसर करना आप लोगों ने। आपसे कहा गया है 1 मोल है क्लोरीन गैस का, और आपसे कहा नहीं, जवाब गलत है। बात क्यों गलत है बेटा? देखो क्लोरीन के आगे आपको 2 नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, क्योंकि क्लोरीन आपको मॉलिक्यूलर फॉर्म में दिया गया है, एटॉमिक फॉर्म में नहीं दिया गया है। तो 1 मोल अगर आपके पास क्लोरीन होता है ना, 1 मोल क्लोरीन, ठीक है, उसका मास आपके पास होता है 35.5 ग्राम्स। जब 2 है तो 2 का आपके पास 71 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ही स्टेटमेंट हमारे पास इनकरेक्ट है। पहला ही ऑप्शन हमें पता चल गया कि सही नहीं है, तो इसका आंसर ए होगा। बी में आपसे कहा गया है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस कंटेन 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब आप ये देखें, इसके नाम से कहा गया है क्या कहा गया है? 1 मोल हाइड्रोजन गैस, और किस फॉर्म में गिवन है? मॉलिक्यूल की फॉर्म में गिवन है। और आपसे कहा जा रहा है 6.02 इंटू 10⁻23 क्या कंटेन करती है? एटम नहीं, मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है, तो ये बात सही है। सी ऑप्शन देखें, नंबर ऑफ एटम्स इन 23 ग्राम सोडियम एंड 24 ग्राम्स मैग्नीशियम आर इक्वल। देखो, नंबर ऑफ एटम्स आपने निकालने हैं सोडियम में और आपने निकालने हैं 24 ग्राम मैग्नीशियम में। आपको 23 ग्राम सोडियम गिवन है, आप क्या करेंगे? इसको इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे। 23 को डिवाइड कर लें आप, अगेन 23 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस नंबर से, तो आपके पास आंसर एवोगैड्रोस नंबर में 6.02 इंटू 10⁻23 आ जाएगा। और 24 ग्राम मैग्नीशियम है, तो 24 ग्राम मैग्नीशियम को इसके जो आपके पास मास गिवन होगा, जो मास आपको सॉरी पता है मैग्नीशियम का जो है वो आई थिंक इतना ही होता है 24। तो जब आप उससे डिवाइड करेंगे तो अगेन आपके पास 6.02 इंटू 10⁻23 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी देखें, 1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी ऑक्यूपाई 22.4 डीएमक्यू। 1 मोल ऑक्सीजन गैस का 22.4 डीएमक्यू वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? कोई मसला? हाँ भाई, अगला देखें, फॉर एवोगैड्रोस नंबर द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको एवोगैड्रोस नंबर के लिए बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। सबसे पहले कहा गया है कि सोडियम एवोगैड्रोस नंबर जो होता है इसके अंदर जी हंसला, बी और सी हमारे पास दोनों करेक्ट है, क्योंकि हमारे पास 1 मोल ऑक्सीजन जो होता है वो 22.4 डीएमक्यू वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद है 6। हमें कहा गया है कि हमें बताना है एवोगैड्रोस नंबर जो है उसके अंदर कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। आपको पहला ऑप्शन जो गिवन है वो है इट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस। बिल्कुल ऐसा ही है, हम 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के अंदर यही बता रहे होते हैं कि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, यानी 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स है। कैसे बता रहे होते हैं? एवोगैड्रोस नंबर से। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23 होती है। बिल्कुल सही है। सी देखें कितना ऑड है, इट्स वैल्यू चेंज इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस। कभी भी एवोगैड्रोस नंबर पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो यही हमारे पास स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फोर्थ देखेंगे आप, जो डी है आपके पास ऑप्शन, उसमें है इट्स वैल्यू चेंज इफ नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेस। बेटा देखो, 1 मोल के अंदर
आपके पास एवोगैड्रोस नंबर कितने होते हैं? 6.02 इंटू 10⁻23। तो जब आप 2 मोल्स लेंगे तो आपको पता है ये आपके पास बढ़ जाएगा, ठीक है। आप इसको कम करेंगे, आप इसका हाफ मोल लेंगे तो ये आपके पास कम हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गई वाली बात कि डी कैसे सही है और इसका आंसर जो है वो सी किस तरह से होगा। अच्छा भाई, उसके बाद आगे देखते हैं 7। द मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन, आपसे कहा गया मिनिमम नंबर मोल्स आर प्रेजेंट इन। अच्छा, अब आपको इनके मोल्स निकालने हैं, ठीक है। मोल्स निकालेंगे तो अब आप बताएंगे कि सबसे कम मोल्स जो है वो किस में गिवन है। ऑप्शन देखें बेटा, इसको टेक्स्ट से सॉल्व करेंगे। एक बात बताओ, 1 मोल होता है, ठीक है। 1 मोल में हमारे पास जो है कितना वॉल्यूम होता है एसटीपी पर? 22.4 डीएम क्यूब, ऐसा ही है। अगर मैं मोल्स को कम कर दूं, मैं आपके पास या मैं चलो मोल्स को नहीं कम करती, मैं ऐसा करती हूँ, मैं वॉल्यूम को कम कर देती हूँ। मैंने वॉल्यूम को कम करके कर दिया 10 डीएम क्यूब। मुझे बताओ, जब मैंने वॉल्यूम को कम किया तो हमारे पास मोल्स भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। मैंने वॉल्यूम को और कम कर दिया, 5 डीएम क्यूब कर दिया, मोल्स और कम हो गए। मैंने वॉल्यूम को और कम करके 1 डीएम क्यूब पर लेकर आ गई, तो हमारे पास मोल्स और कम हो जाएंगे। तो हमारे पास ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ये बात समझ आई आपको? डायरेक्ट रिलेशन है। हाँ भाई बच्चों, जवाब आपको क्लियर है? अच्छा, 8 एमसीक्यूज देखें। नंबर ऑफ एटम्स इन 60 ग्राम कार्बन आर, आपसे कहा गया है 60 ग्राम कार्बन के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। सिंपल है, आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। आप 60 ग्राम को डिवाइड करवाएं 12 से और मल्टीप्लाई कर दें एवोगैड्रोस नंबर से, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो हम देख रहे थे। 2 6 12, 2 3 6, 2 3 6, 3 1 3, 3 5 15। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आंसर जो है ना वो हमारे पास कुछ आएगा 301। इसको मल्टीप्लाई करके मुझे बताया आपके पास 30.1 आ रहा है या 301 आ रहा है? फाइव सिक्स, हमारे पास 30.1 आएगा, ठीक है। अच्छा देखिए, अब हम क्या करेंगे, हमने ऑप्शन देखा, हमारे पास कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसके अंदर 30.1 इंटू 10⁻23 आ रहा है। तो हम इस जो डेसिमल पॉइंट है ना, इसको एक जो है वो आगे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। जब हम इसको आगे शिफ्ट करेंगे, एक वैल्यू आगे शिफ्ट करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो है वो 3.01 इंटू 10⁻24 आ जाएगा, ठीक है। तो बी हो जाएगा, क्योंकि जब आप शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक ऐड हो जाएगा। क्लियर? हाँ भाई बच्चों, क्लियर? हंजला, आपको समझ आया? उसके बाद है मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सैंपल ऑफ गैस। आपसे कहा गया है कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किसके अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। देखो, अब आप सबसे पहले 100 ग्राम ऑक्सीजन जो है ना उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने, कैसे निकालेंगे आपको पता है। 100 ग्राम्स गिवन है, आप इसको 32 से डिवाइड करें, ठीक है, और एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। इसी तरह से बी का करें। बी में आपको 100 गिवन है, ठीक है। इसका मास जो होता है 12, 12 + 4 16 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। सी जो है इसके अंदर 100 ग्राम है, तो आप 100 को डिवाइड करें 44 से और मल्टीप्लाई कर दें एवोगैड्रोस नंबर से। क्लोरीन 100 ग्राम है, और जो आपके पास है कहाँ, एक सेकेंड, 35.5 71 ग्राम, और आप इसको मल्टीप्लाई कर दे एवोगैड्रोस नंबर से। आप जब ये सारा कुछ करेंगे ना कैलकुलेशन, तो आपको पता चल जाएगा कि किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या कहते हैं मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट है। अगर मैं आपको इसका आंसर बताऊं तो इसका आंसर जो है ना वो हमारे पास होगा बी, ठीक है। बी हमारे पास इसका आंसर होगा। क्लियर? हाँ भाई बच्चों,
सबसे ज्यादा इसी में आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 10, जो हमारे पास थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। आपसे कहा जा रहा है एक्चुअल यील्ड एक्चुअल यील्ड जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, ग्रेटर देन थ्योरेटिकल यील्ड, लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, इक्वल टू द थ्योरेटिकल यील्ड। हमेशा याद रखना एक्चुअल यील्ड क्या होती है, यील्ड का मतलब होता है प्रोडक्शन। जो भी हमारे पास, जो भी हमने रिएक्शन किया उससे हमें जो भी प्रोडक्ट मिला, उसकी जितनी भी प्रोडक्शन थी वो हमारे पास एक्चुअल यील्ड थी। फॉर एग्जांपल अब आपने थ्योरेटिकली मुझे कहा कि मिस आप जब ये रिएक्शन परफॉर्म करेंगी, मैकेनिज्म लेके चलेंगी, तो आपके पास जो है 70 ग्राम सोडियम प्रोड्यूस होगा। ठीक है, मैंने मैकेनिज्म को लेकर गई, जब मैं लेके गई तो मैंने देखा कि मेरे पास जो है कितना प्रोड्यूस हुआ, जो मेरे पास एक्चुअल यील्ड प्रोड्यूस हुई वो हुई है 60 ग्राम। और आपने मुझे थ्योरेटिकल कितनी बताई थी, आपने मुझे थ्योरेटिकल बताई थी 70 ग्राम। तो इससे हमें पता चला कि एक्चुअल यील्ड जो होती है वो हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, ये बात याद रखना है, बात आपकी बुक में भी लिखी हुई है, एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। और क्यों कम होती है, क्योंकि थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में ना हम जो एक्सटर्नल जो हमारे पास चीजें लग रही होती है ना, जैसे कोई गैस लिबरेट हो गई, कोई किसी चीज का लॉस आ गया, हम उन सब चीजों को नहीं देख रहे होते। ठीक है, क्लियर? चैप्टर 1 आपको अच्छे से क्लियर हो गया? कोई मसला, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी तो आप पूछ सकते हैं।